समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को समर्थ क्लासेस की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लेक्चर में जो हमें देखना था वो था प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो उसका जो मेथड है उसे बोलते हैं हम आरसी मेथड। आरसी मेथड का मतलब क्या? रो कॉलम मेथड, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, ये बात पक्का है। अब ध्यान दो, लास्ट लेक्चर का कुछ में एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? पॉसिबल को बोलते हैं संभव। इनका कब संभव होता है? मान लीजिए यहां मैं लिखा 2 गुणा 3, यहां लिख दिया 3 गुणा 2। इसका मतलब क्या? ये जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है, उसका क्रम है 2 गुणा 3, 2 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा? जब पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के रो के बराबर हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो, ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और वो जो प्रोडक्ट हुआ उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। जो बाकी जो बचे वही आपके क्या बताएंगे? ऑर्डर को। तो हमें ये तो पता चल गई कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये बात क्लियर है? तो देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, ये हर जगह काम में आने वाला है। मान लो मैं जो ए ले रहा हूं वो लिया मैंने 2 क्रॉस 3 का, और मैं जो बी एग्जांपल ले रहा हूं, बी मैट्रिक्स ले रहा हूं, उसको ले लिया मैंने 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, देखते चलो। अब ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? मुझे क्या लेना है? 2 क्रॉस 3 का लेना है, तो मैं ले लिया 1 0 -1 2 1 3। देखो 2 इसमें क्या है? रो, 3 कॉलम में, तो 2 क्रॉस 3 का हो गया। अगर मुझे बी लेना होता तो मैं क्या लेता? 3 क्रॉस 2 का, तो ये ले लिया 2 1 -1 4 3 2। कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब मुझे क्या करना है? ये प्रोसेस करना है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए बी मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो ए बी फाइंड आउट कैसे करूंगा? ए बी बराबर, सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया। ध्यान से समझते चलना बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है मैट्रिक्स में। अगर ये चीज आपको इजी वे में समझ आ गई तो आप कुछ भी मैट्रिक्स में धूम मचा देंगे। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2 -1 3 1 4 2। अब ध्यान दो, हमें क्या करना है? ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा समझते जाओ, ए का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 में 3 और 3 बराबर हो गए, तो पक्की बात है कि इनका मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा, अवयवों का गुणनफल होगा, वो संभव होगा। और जो मैट्रिक्स आएगा उसका प्रोडक्ट, जो उसका ऑर्डर होगा, वो क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 2। तो बस हमें ये बात पक्की पता चल गई यहां पे कि इनका जो ऑर्डर होगा वो बनेगा 2 क्रॉस 2 का। अब वो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं समझते चलो। आपको क्या करना होता है? आप जिस मैट्रिक्स को ए बी, तो ये ए मैट्रिक्स था, ये बी मैट्रिक्स था, इन दोनों का ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ कि ना? तो देखो ए बी बराबर ए इंटू बी लिख सकता हूं। वो बी बराबर नहीं लिखना था, ए और बी तो मैं ऊपर लिख चुका। ए बी करना है तो ए ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी से। तो ध्यान देते चलना, पहले वाले का मुझे रो लेना होता है और सेकंड वाले का मुझे क्या लेना होता है? कॉलम। तभी तो मैंने क्या नाम दिया? आरसी, रो कॉलम मेथड। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और जोड़ते चलूंगा। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ठीक है, कर दो यहां पे 1 इंटू 2, इसको बड़ा कर देते हैं हम जिससे आपको इजी वे में समझ आ जाए। देखो क्या आएगा यहां पे? 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3। बोलो, किसी को कोई डाउट?
क्या किया मैंने, आर सी, पहले वाले मैट्रिक्स की मैंने रो ली, सेकंड वाले मैट्रिक्स का मैंने कॉलम लिया, इनको संगत अवयव, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो मतलब हमारा R1 का जो पहला एलिमेंट था उसका काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमें दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ना है आगे, तो बस वही सेम। अब इसकी R तो सेम रहेगी, ध्यान दो, रो 1 को तब तक हम अप्लाई करते रहेंगे जब तक उसका हर कॉलम के साथ क्या नहीं हो जाए, गुणा नहीं हो जाए, मल्टीप्लाई नहीं हो जाए। तो अब इस रो 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, अब डायरेक्ट कर देता हूं, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2। बात क्लियर? तो देखो रो 1 को हमने C1 से कर दिया, रो 1 को हमने C2 से कर दिया, मतलब रो 1 का काम खत्म। अब बात करेंगे रो 2 की, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। जब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या किया मैंने, दोबारा समझते जाना। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है, तभी पॉसिबल होता है जब पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले के पंक्ति के बराबर हो जाए। पहली बात ये, अगर यहां 3 होता, यहां 4 होता तो हम बोल देते कि इनका प्रोडक्ट संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। पहली बात तो ये पॉसिबल हो गया क्योंकि बराबर है। तो अब जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले वाले का जो रो था और दूसरे वाले का जो कॉलम है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही उनका क्या बताएगा, क्रम बताएगा। अब करते कैसे हैं, तो देखो आपने ए और बी लिख लिए, पहले वाले मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे वाले का हर कॉलम से हमको मल्टीप्लाई करके जोड़ते चलना है, बस खत्म बात। तो ये ए था, ये बी था, ए की रो ले ली, इसका कॉलम, फिर इसी रो के साथ ये कॉलम, इस रो का काम खत्म तो इस रो पे आए, इस रो के साथ ये कॉलम, इस रो के साथ ये कॉलम। रो को बोलते हैं स्तंभ, कॉलम, रो को बोलते हैं पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। बोलो किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बढ़े आगे। बस अब तो जोड़ बाकी करना है, आंसर पाना है। तो देखो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस ऑफ -3, मतलब कितना आया, -1। डायरेक्ट कर दें अब इसको, तो जोड़ बाकी है, ये देखो -1। यहां क्या आएगा, 1 प्लस 0 -2, मतलब कितना, -1। यहां कितना आएगा, 4 -1 प्लस का 9, 9 4 जा 13, 13 -1 12। यहां कितना आएगा, 2 प्लस का 4 प्लस का 6, 6 4 10, 10 प्लस 2 12। तो हमारा आंसर आ गया ए बी का ये वाला, और हमसे यही पूछा था फाइंड द ए बी। बोलो किसी को कोई समस्या? किसी को भी कोई समस्या? सिंपल सा, हमसे प्रोडक्ट पूछा है, ए और बी का प्रोडक्ट पूछा है तो हमने ए बी निकाल दिया। अगर वो पूछता बी ए तो हम बी पहले लेते, ए बाद में लेते, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ए बी, हमने यहां पे ए बी फाइंड आउट किया है, तो ए बी आपके पास ये है। इसी क्वेश्चन में क्या मैं बी ए निकाल सकता हूं क्या? देखो बी ए निकालना है, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये और ये बराबर हो गए और जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 का। चलिए इसी क्वेश्चन में हम बी ए भी निकाल के देखते हैं कितना आता है। चलो एक बार ये देख लो पूरा, किसी को कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे। तो देखो हमने अभी तक देखा कि ए को बी से मल्टीप्लाई कैसे करना था, अब हम देख रहे हैं कि बी को ए से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहां था हमारे पास -1 और यहां पे था 4, आई थिंक ऐसा ही था, ठीक है। अब हमें करना है बी को ए से मल्टीप्लाई, तो देखो बी ए बराबर, अब निकाल देंगे हम बी ए, तो बी क्या है हमारे पास, 2 -1 1 4, ए क्या है 1 0 -1 2 1 3। क्या निकालना है हमें, बी ए निकालना है। तो देखो बी का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर है हमारे पास कितना, 2 क्रॉस 3। ये दोनों मैच हो गए, इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3। ये बात मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका था।
तो देखो कैसे करेंगे, हम पहले वाले मैट्रिक्स जिसको भी हमें दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कुल मिलाकर पहले वाले की रो को तब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं तब तक हर कॉलम का उसके साथ मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो देखो इस रो 1 की इस कॉलम की बारी आएगी, तो देखो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। देखो मैं दोबारा पूरा करके बता रहा हूं, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। इस R1 का इस कॉलम के साथ मामला फिट बैठ गया, मतलब खत्म। आगे बढ़ो, इस R1 का इस कॉलम के साथ बैठा है मामला, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। इस रो 1 का इस कॉलम के साथ भी मामला फिट बैठा दिया। अब इस रो 1 का इस कॉलम के साथ मामला फिट बैठाओ, क्या बनेगा 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, हाँ कि ना। अब देखो इस R1 का हमने तीनों कॉलम के साथ मामला फिट बैठा दिया, तो अब बारी किसकी आती है, रो 2 की। तो रो 2 का भी वही सेम, इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ। तो पहले कॉलम के साथ करूंगा तो -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। जब इस कॉलम के साथ करूंगा तो -1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। जब इस कॉलम के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस का 4 इंटू 3। बोलो किसी को कोई समस्या? सिंपल सी चीज चल रही है, मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करनी। तो बस हमारा BA क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, -2 प्लस 3 1, -1 प्लस 8 7, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 12 13। तो हमने BA निकाल लिया, क्या आया, BA आया हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और क्या है 4 1 1 7 4 13। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा AB मैट्रिक्स आया था और जो हमारा BA मैट्रिक्स आया, वो दोनों क्या है, डिफरेंट। जबकि आप सिंपल स्केलर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, 2 इंटू 3 करते हैं तो भी 6 आता है, और 3 इंटू 2 करते हैं तो भी क्या आता है, 6 ही तो आता है। इसका मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो आपस में क्या है, बराबर आए। इट मींस AB बराबर हो BA के, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपको सबसे पहली चीज समझ आनी चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, दो अवयवों का गुणनफल कैसे किया जाता है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी आई थिंक, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। बाकी आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, अच्छे क्वेश्चन ट्रिपल में आए हुए आपके बोर्ड NCERT में जो दे रखे हैं, तो आपको ये चीजें काफी अच्छी लगेगी, इंप्लीमेंटेशन होगा जो चीज हमने यहां पे पढ़ी है। एक बार आगे हम बढ़ते चलते हैं। तो ये था हमारा कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुणधर्म है, वो चीज हम यहां पे देख लेते हैं। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ये सिंपल डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज गुणधर्म, प्रॉपर्टीज गुणधर्म। जब हम मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके क्या क्या गुणधर्म है वो हमें देख लेने। पहला है हमारा सामान्यतः, जनरली, AB नॉट इक्वल टू B। ये तो हम अभी देख चुके हैं कि एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने B के साथ किया वो अलग आ रहा था, B के साथ हमने A का मल्टीप्लाई किया वो अलग आ रहा था। इट मींस 99.99% केसेस में क्या होता है, AB नॉट इक्वल टू BA होता है। ठीक है, सेकंड केस ले हम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इंग्लिश वाले इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, सेकंड हमें क्या पढ़ना है, साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये करूं तो भी ABC आएगा, या ऐसा कर दूं, पहले AB को मल्टीप्लाई कर दूं और उसको C से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या आएगा मेरे पास ABC। ये क्या बोल रहा है कि आपने पहले
तीन मैट्रिक्स थे आपके पास ए, बी और सी। आपने क्या किया, बी को मल्टीप्लाई किया सी से। ध्यान देना, मैंने बी सी निकाला है, मतलब बी का मल्टीप्लाई किया सी से, वो कर लिया। फिर जो मैट्रिक्स आया, मान लो ये एक्स आ गया, फिर मैं ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्स के साथ, तो मेरा क्या आएगा, ए बी सी। ए को बी के साथ कर लो और उसको सी के साथ कर लो, मतलब बात एक ही है। या सेकंड क्या बोल रहे हैं, ए को बी के साथ कर लो, फिर जो पूरा मैट्रिक्स बना उसको सी के साथ कर लो, तो भी एबीसी के बराबर आएगा। तो बेसिकली मैट्रिक्सों का जो प्रोडक्ट होता है वो साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। ठीक है, थर्ड वाला जो है हमारा वो क्या है, वितरण नियम। वितरण नियम जिसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। एकदम सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। ये क्या होती है, या तो मैं ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं, तो भी क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी। यहां से क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी। बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मैट्रिक्सों के प्रोडक्ट को इस टाइप से। ये बात क्लियर है, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें, जो जिस पे एम्फेसाइज करना होगा मैं आपको वहां पे बता दूंगा। क्लियर है, यहां तक बढ़े आगे। चलो, तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली, कौन कौन सी, जनरल लो कि जनरल में इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। उसके बाद हमने देखा एसोसिएटिव लो, उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, इफ ए बी बराबर ए सी, यदि ए बी बराबर ए सी हो तो इफ ए बी बराबर ए सी, नॉर्मल केसेस में क्या होता, ए से ए कट जाता तो क्या आता, बी बराबर सी। ऐसे तो करते थे आप कि एक्स वाई बराबर वाई जेड, क्या करते थे, वाई से वाई काट देते थे, हम क्या लिखते थे, एक्स बराबर जेड। लेकिन यहां पे क्या है, मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखने वाले हैं कि दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट, इधर भी दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट, जिनमें एक मैट्रिक्स क्या है, बराबर, मतलब ए बी बराबर ए सी। तो यह जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो, बस यही चीज आपको याद रखनी। इफ ए बी बराबर ए सी, तो यह आवश्यक नहीं है कि बी बराबर सी हो। ठीक है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट बी इज इक्वल टू सी। यह कोई आवश्यक नहीं है कि बी और सी को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कर जाता है आपके नॉर्मल केसेस में। तो आपको मैट्रिक्स में यह सावधानी रखनी है कि ए बी बराबर ए सी हो तो जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा, इफ ए बी बराबर जीरो। ए बी बराबर जीरो का मतलब क्या, यदि ए बी बराबर जीरो हो तो, सबसे पहले तो जीरो का मतलब समझ लीजिए, ए बी क्या है, बेसिकली दो मैट्रिक्स थे, उनका जब प्रोडक्ट किया तो जीरो आ गया। जीरो का मतलब क्या, शून्य मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। तो कुल मिला के दो मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करो वो शून्य मैट्रिक्स आ जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका पहला मैट्रिक्स जीरो हुआ हो या दूसरा मैट्रिक्स जीरो हुआ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कुल मिला के दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है, दो अशून्य मैट्रिक्सों का गुणनफल भी कभी शून्य आ सकता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी आपको। तो यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि ए बराबर जीरो हो या बी बराबर जीरो हो। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये बतानी जरूरी है। कई बार ट्रिपल में डायरेक्ट पूछी जाती है। अभी एक प्रॉपर्टी वो आपके डायरेक्ट ट्रिपल में पूछी गई है। ठीक है, तो आप बिलीव करिए जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी होगी। यहां पे एक स्टार पॉइंट डाल के लिखो आप, दो अशून्य अवयवों का गुणनफल भी शून्य हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो जीरो मैट्रिक्स। कैसे, मान लो ए लिया मैंने 2 0 0 0
और बी लिया मैंने 0 0 0 3। जब आप ए बी करके देखेंगे तो देखना वो 0 0 0 0 आएगा। कैसे? ये कितने क्रॉस का है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो लास्ट का 2 इसका पहला 2 मैच कर रहा है। इसका मतलब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2। ये तो पक्की बात होगी, करके देख लो। इसका रो इसका कॉलम 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। जब उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ये 3 है भाई, ध्यान रखना, 4 भी ले सकते थे। इसका आर इसका कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0, तो 0 प्लस 0 0। इसका आर ले इसका कॉलम ले 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 कितना? 0। इसका आर इसका सी 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0, तो 0 प्लस 0 कितना है? 0। तो देखो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है? जीरो मैट्रिक्स। तभी तो मैंने वो लिखा था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो यह असेंशियल नहीं है कि पहला मैट्रिक्स जीरो हुआ हो या दूसरा मैट्रिक्स जीरो हुआ हो। बोलो किसी को कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नंबर 6, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये नॉर्मल होता हमारा डेली रूटीन वाला तो क्या होता था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहां माइनस आता तो यहां माइनस आ जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन वो जब हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस माइनस बी। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। बस अब क्या करो, आप एक एक को एक एक से मल्टीप्लाई करो, आपको बिल्कुल सही आएगा। ए को ऐसे करो, ए स्क्वायर प्लस इस ए को किससे कर रहा हूं मैं? बी से कर रहा हूं। तो ध्यान देना क्या लिखूंगा? प्लस माइनस ए बी। बी ए नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए 99% केसेस में होता है। बताया था कि सामान्यतः ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। तो ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो बी लिखा, इसका काम खत्म। अब देखो प्लस माइनस बी ए और प्लस माइनस क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पे ये आता है। नेक्स्ट जो आपके AIEEE में पूछा गया था वो कौन सी थी? 7th प्रॉपर्टी थी। क्या थी? देखो यहां पे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अभी। अब AIEEE में आपसे क्या पूछा था? ये पूछा हुआ है भाई, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से एक आपको चूज करना था करेक्ट वाला। तो देखो मल्टीप्लाई करो, ए को ऐसे किया तो ए स्क्वायर, अब इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी, माइनस का बी ए नहीं लिखा मैंने, ध्यान देना। अब इस बी को इससे करूंगा तो प्लस का बी ए, और इस बी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का बी स्क्वायर। ये हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ये AIEEE में पूछा हुआ है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? दो विकर्ण, लिख लो बस, काम आएगी। दो विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का गुणनफल भी क्रमशः, क्या ऑर्डर है अपना यहां पे? विकर्ण, अदिश, इकाई, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही होता है। देखो बच्चों ध्यान से समझना। सबसे पहले समझो विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता था? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता था, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते थे? जीरो। तो वो होता था आपका डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स कब बनता था? जब डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाते थे? सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते थे? सेम। ये बात क्लियर है? तो वो हो जाता था हमारा अदिश। और वही हमारा इकाई या यूनिट
मैट्रिक्स कब बनता था? जब डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाते थे? 1 1 1, हाँ कि ना? और ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो इन 5 मैट्रिक्स की मैंने यहां पे बात की है। ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैंने एक में नाम दे दिया यहां पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी मैं दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणनफल करूंगा, जब भी मैं दो स्केलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूंगा, जब भी मैं दो यूनिट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूंगा, जब भी मैं दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूंगा, तो वो हमेशा अगर डायगोनल थे तो डायगोनल ही आएंगे, स्केलर थे तो स्केलर आएंगे, यूनिट थे तो यूनिट आएंगे, और ट्रायंगुलर थे तो ट्रायंगुलर आएंगे। तो ये आपका सिंपल था कि प्रोडक्ट कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स का। उसके बाद हमने देखी कुछ प्रॉपर्टीज में क्या देखी? नंबर 1, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, इन जनरल 99% केस में। उसके बाद हमने देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। उसके बाद हमने देखा एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो यह जरूरी नहीं है कि बी और सी आपस में कैसे हो? बराबर। उसके बाद हमने देखा कि अगर ए बी बराबर 0 हो तो यह आवश्यक नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या आ सकता है? जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। दो अशून्य अवयवों का गुणनफल भी क्या आ सकता है? शून्य अवयव आ सकता है। उसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टीज देखी। तो आई होप आपको ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था इस चीज का कि प्रोडक्ट का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, मैं इसको इंट्रोडक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट देखा है। अब हम इंप्लीमेंटेशन आगे करने वाले क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, हर जगह यूज होने वाला है ये आपका चैप्टर। सबसे जो असेंशियल टॉपिक है आपका मैट्रिक्स में वो ये वाला चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस क्लास को मिस कर दिया तो आपको मैट्रिक्स आगे का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर आसानी से समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां सर्च करिए समर्थ क्लासेस ऑनलाइन और आप उसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।